लगभग 20 साल पहले मैं अपने दोस्त क्रिश्चियन के साथ कैंपिंग करने गया था। हम दोनों की उम्र लगभग 21 साल थी। हम क्रिश्चियन की कार में जंगल में एक खास कैंपिंग स्पॉट पर गए। जब हम वहां पहुंचे तो पहले से ही अंधेरा था और हमने मछली पकड़ने और कुछ मांस पकाने का बहुत मजा लिया। खाने के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं तुरंत सो गया। लेकिन उस रात बाद में मैं जाग गया क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। मैंने टेंट खोला और बाहर निकल गया। चमकती चांदनी ने मेरा ध्यान खींचा। मैं बाथरूम जाने के लिए कुछ पेड़ों के पास गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं अपना काम खत्म कर रहा था, मैंने जंगल में एक बड़ी काली आकृति देखी। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह एक भालू हो सकता है और मुझे डर लगा। जब मैंने और ध्यान से देखा तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई देने लगा। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति जैसा लग रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर चला। जब वह पेड़ों से बाहर आया और चांदनी उस पर पड़ी तो मैं उसे बेहतर तरीके से देख सकता था। वह मुझसे बहुत बड़ा था और उसका चेहरा बड़ा और मजबूत था, जो कुछ हद तक गुफाओं के आदमी जैसा लग रहा था। वह पूरी तरह से रोएदार था और उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। सबसे आश्चर्यजनक बात वह अजीब सी आवाज थी जो वह निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो और इससे मुझे पूरे शरीर में सिहरन हो रही थी। हालांकि उसका चेहरा ज्यादातर रोए से छिपा हुआ था, फिर भी आप बता सकते थे कि वह एक इंसान जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथों में बास्केटबॉल जैसे बड़े पत्थर पकड़े हुए थे। वह हर पत्थर के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था, जैसे कि वे उसके लिए बहुत हल्के थे। वह धीरे धीरे मेरी ओर चला। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और उसे क्या चाहिए, लेकिन वह मेरी बात समझ नहीं पाया। वह कुछ कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई शब्द बोल रहा हूं। मुझे अपने पेट में बहुत ज्यादा उदासी और डर का एहसास हुआ। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर जम गया है। मुझे पता था कि मुझे टेंट की ओर भागना चाहिए, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। जब मैं अब इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए अगर मैं भागने की कोशिश भी करता तो वह मुझे आसानी से पकड़ लेता। मुझे यह भी पता था कि अगर मैं भागता तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो सकता था। इसलिए मैं बस फंसा हुआ महसूस करता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मेरे बहुत करीब आ गया और बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मेरी बाह को धीरे से छुआ और फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरे पेट को दबाया। ऐसा लगा जैसे वह मेरे अंदर क्या है यह देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका हाथ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। वह मूर्ति की तरह स्थिर था। जब क्रिश्चियन टेंट में सो रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि मैं अपने सामने मौजूद बड़े राक्षस से डर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि क्रिश्चियन सुरक्षित रहे, भले ही इसका मतलब यह हो कि मुझे चोट लग सकती है। मैं एक छोटे बच्चे की तरह नहीं डरा था, मैं बस एक आम वयस्क था। लेकिन उस राक्षस ने मुझे बहुत छोटा और असहाय महसूस कराया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़े डरावने भालू या शेर के सामने खड़ा हूं। मैं उससे पूछता रहा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह चिड़चिड़ा दिखने लगा और मेरे चारों ओर घूमने लगा। वह अभी भी एक पत्थर पकड़े हुए था और मैं उससे नजर हटाने से बहुत डर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वह मुझ पर पत्थर फेंक सकता है। मैंने अपने दिमाग में इस बारे में बहुत सोचा। मैंने सोचा कि जब वह नहीं देख रहा हो तो मैं चुपके से उसके पास जाऊं और उसे मार दूं। लेकिन मुझे लगा कि वह इतना बड़ा और मजबूत है कि उसे इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। वह फिर से मेरे चारों ओर घूमा और फिर दूर जाने लगा और जल्द ही उसने मेरी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। जब मैंने उसे दूर जाते देखा तो मुझे बहुत चक्कर आने लगा। मैं इतना डर गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर वह बहुत तेज दौड़ने लगा और पेड़ों में गायब हो गया, जैसा कि मैंने सोचा था कि वह होगा। वह लोगों से कहीं बेहतर तरीके से दौड़ता था
और वह इतना तेज था कि मैं उसे मुश्किल से हिलते हुए देख पा रहा था। मैं क्रिश्चियन के टेंट में गया और उसे जगाया। मैंने उसे अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन पहले तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। फिर जब उसने मेरी बदबू को सूंघा और देखा कि मैं पसीने से लथपथ था, तो उसे एहसास हुआ कि मैं सच कह रहा था। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और कार में बैठकर निकल पड़े। मुझे अभी भी नहीं पता कि उस दिन मैंने किसे या क्या देखा था। वह मुझसे क्या चाहता था? क्या वह मुझे खाने की कोशिश कर रहा था? मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता, और उस दिन की वजह से मैं फिर कभी कैंपिंग पर नहीं गया। यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यह दिलचस्प भी है। यह लगभग 4 साल पहले हुआ था, और मैं यह नहीं बताऊंगा कि यह कहाँ हुआ था ताकि इसे निजी रखा जा सके। मैं आपको बता सकता हूं कि यह लुइसियाना के उत्तरी भाग में हुआ था। मैं अपना पूरा जीवन यहीं रहा हूं, और इससे पहले मुझे टेक्सास में अपने पिता के घर पर ही अनुभव हुआ था जब मैं एक बच्चा था। यह एक और कहानी है। तो मैं बहुत सारे अपार्टमेंट वाली एक बड़ी इमारत में रहता था, और यह मेरी नौकरी से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर था। मैं शाम को काम करता था, और घर जाने के लिए मुझे एक लंबी सड़क से होकर गुजरना पड़ता था, जिस पर बहुत सारी कारें नहीं थीं। ड्राइव का यह हिस्सा लगभग 10 मिनट का था, और फिर मैं छोटे घरों वाले एक शांत इलाके में पहुंच जाता था। यहीं पर यह सब हुआ। 11 बजे के कुछ बाद, शायद आधी रात भी हो चुकी थी। मैं अपनी नौकरी के लिए गाड़ी चला रहा था। मुझे लगता है कि मैं या तो संगीत सुन रहा था या कोई कहानी, लेकिन मुझे वास्तव में याद नहीं है कि कौन सी। मैं पूरे दिन काम करने की वजह से बहुत नींद में था। मैं बस गाड़ी चला रहा था जब मेरी कार की लाइट मेरे दाईं ओर किसी चीज पर पड़ी। मैंने सड़क के किनारे एक छोटी सी खाई में कुछ अजीब देखा। यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन यह एक लंबे, पीले जीव जैसा लग रहा था, शायद एक वयस्क जितना लंबा। यह जमीन पर लेटा हुआ था और अपने पेट के बल चल रहा था। मुझे लगता है कि इसके 4 या 6 हाथ या पैर थे, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं सड़क को देखने में व्यस्त था और मुझे कुछ आश्चर्यजनक देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ने मुझे चौंका दिया। जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि कुछ हिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह एक पाइप से निकला है और एक घर के आंगन में जाने वाला है। इसकी लंबी, पतली भुजाएं थीं, और मैंने देखा कि यह अपने आप को ऊपर खींचने के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठा रहा है। मैं जल्दी से पीछे हट गया और फिर से देखने लगा, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जो देखा वह असली था या नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं वास्तव में बहुत थक गया था और कल्पना कर रहा था। मुझे पता था कि पीछे मुड़कर दोबारा न देखना ही बेहतर था। जब मैं घर जा रहा था, मैं खुद से कहता रहा कि यह बस मेरी कार की लाइट की वजह से सड़क के किनारे चट्टानों पर अजीबोगरीब आकृतियां बन रही थीं। मैंने कुछ दिनों तक बहुत मेहनत की और उसी रात को जो छाया मैंने देखी थी, उसे बनाने की कोशिश की। मेरे पास कई अलग अलग विचार थे, लेकिन कुछ भी उस छाया जैसा नहीं दिख रहा था। जब मैंने अपनी आंखों के कोने से झांकने की कोशिश की, तब भी मैं उसे फिर से नहीं देख पाया। मैंने काम पर अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा है जो मैंने देखा था, लेकिन वे बस हंसे और मजाक किया, और पूछा कि क्या मैंने भी बिगफुट देखा है। काश मैं कह पाता कि मैंने इसे फिर से देखा, लेकिन मैंने नहीं देखा। और आप जानते हैं क्या? मैं वास्तव में इससे खुश हूं। इसका मतलब है कि मैं सोच सकता हूं कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन मेरे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अलग तरह से सोचता है। उस रात मैंने जो देखा उसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका क्रॉलर नामक कुछ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी सुना है। मैंने कुछ ऑनलाइन समूहों में शामिल होना शुरू कर दिया है जो अजीबोगरीब चीजों को देखने के बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ दोस्तों को बताया, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे वाकई उम्मीद है कि यह सिर्फ मेरी कार की लाइट और परछाई थी। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता। अगर मैंने जो देखा वह सच है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसे फिर कभी नहीं देखूंगा। हाय! मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पूरी की है, लेकिन मुझे 9वीं कक्षा में हुई एक घटना याद आती है। कल्पना कीजिए, यह एक सामान्य स्कूल का दिन था,
और हम अपनी तीसरी कक्षा में थे जब दूसरी कक्षा की दो बड़ी लड़कियां हमारे कमरे में दौड़कर आईं और बहुत जोर से रो रही थीं। वे बहुत डर गईं और हमारी शिक्षिका को, जो वहां भी थीं, बताया कि उनकी कक्षा की एक लड़की ने लड़कियों के बाथरूम में उनका गला घोंटने की कोशिश की। हमारी शिक्षिका ने इंतजार नहीं किया और जांच करने चली गईं कि क्या हुआ था। जब वे बाथरूम में पहुंचीं, तो उन्हें पता चला कि जिस लड़की के बारे में वे बात कर रही थीं, वह पहले ही अपनी कक्षा में वापस जा चुकी थी। सब कुछ बहुत गड़बड़ था। कमरे में सब कुछ अस्तव्यस्त था, किताबें और कलम हर जगह पड़े थे। उसकी कक्षा के अन्य बच्चे डरे हुए और भ्रमित थे, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा और वे अंदर वापस जाने के लिए पर्याप्त साहसी महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी कक्षा में बैठा था, यह सोचकर कि हम सुरक्षित हैं। हम वास्तव में उत्सुक थे और सीनियर्स की कक्षा में देखने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या हो रहा था। हमें नहीं पता था कि हम कुछ ऐसा देखने वाले थे जो वास्तव में असली था। यह बहुत चिंताजनक स्थिति थी। जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक उदास लड़की ने खुद को कक्षा में बंद कर लिया था और किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही थी। वे वास्तव में उसके बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसकी मां को बुलाया। उसकी मां ने कुछ आश्चर्यजनक समाचार साझा किया। उसकी बेटी अपनी भावनाओं और विचारों के साथ कठिन समय से गुजर रही थी। उसने कहा कि वह आएगी और अपनी बेटी को वापस घर ले जाएगी। हम सभी को इंतजार करते हुए घबराहट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें हमेशा लगेगा। आखिरकार लंबे समय के बाद शिक्षक दरवाजा खोलने में सक्षम हुए और जब दरवाजा खुला तो हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हम डर गए। वह चुपचाप जमीन पर बैठी थी। लेकिन यहां अजीब बात यह है, सभी डेस्क एक दूसरे के ऊपर एक करके एक बड़े टॉवर की तरह ढेर किए गए थे। ये कोई साधारण डेस्क नहीं थे, वे वास्तव में लकड़ी के भारी डेस्क थे जिन्हें हटाने के लिए 3 लोगों की जरूरत थी। तो उसने उन्हें अकेले कैसे ढेर किया? यह आश्चर्यजनक था। जब उसकी मां वहां पहुंची तो लड़की ने कुछ भी नहीं कहा। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए और बाद में उन्हें पता चला कि उसके मस्तिष्क में कोई समस्या थी, जिसके कारण वह चीजें देख पाती थी और अजीब तरीके से काम करती थी। यह वाकई दुखद था, लेकिन इससे हमें उन अजीब चीजों को समझने में मदद मिली जो हमने देखी थी। मुझे आज भी वह दिन याद है और यह वाकई मुझे हैरान करता है। इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की इतनी डरावनी चीज कैसे कर सकती है? यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि लोगों के अंदर ऐसे छिपे हुए पहलू कैसे हो सकते हैं जिन्हें हम हमेशा नहीं देख पाते, और कभी-कभी वे छिपे हुए हिस्से वाकई डरावने हो सकते हैं। एक दिन मुझे वाकई बाथरूम जाना था और मैं अपनी दोस्त से बात करना चाहती थी। लेकिन मेरी दोस्त ने कहा कि हमें अगली क्लास तक इंतजार करना चाहिए। मुझे तब यह नहीं पता था, लेकिन उसके फैसले ने मुझे एक ऐसी लड़की के साथ डरावनी स्थिति से बचने में मदद की जो मुश्किल समय से गुजर रही थी। मैं इसके लिए उसका बहुत आभारी हूं। जब मैं कल्पना करती हूं कि क्या हो सकता था, तो मुझे डर लगता है।